ऑलराइट, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन राइटिंग है जो कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। लेट्स सपोज कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है जिसे आपने सेल करना है, आपने ये डिसाइड किया है कि मैं इसे सेल करूंगी। अब आपने ये जो कीवर्ड है आपका, उस कीवर्ड से रिलेटेड और भी जो कंपेटिटर है, जैसे कीवर्ड था लेट्स सपोज नाइफ फॉर कटिंग, तो नाइफ फॉर कटिंग में ये आपका कंपेटिटर है जिसकी आपने डिक्टो कॉपी करनी है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो है आपने कम से कम 25 लोगों की प्रोफाइल ओपन करनी है। जैसे अगर आप देखो, तो लेट मी रीस्टार्ट इट अगेन, कि वो तो आपने अपना कंपेटिटर जो जिसकी प्रोडक्ट बनवानी है वो सारा तो आपने खोल लिया। इसके अलावा बाकी 25 और लोगों की आपने ओपन करनी है, जैसे 1, ठीक है, उसके बाद 2, कम ऑन, ओके, 2, ठीक है, इसका 3, इसका 4, और इसी तरह नीचे आ जाएं तो इसका आपने ओपन कर लिया 5, इसका ओपन कर लिया 6। आपने ये भी देखना है कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, ये नहीं कि आपकी प्रोडक्ट कुछ हो रहा है तो आप कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लें। तो आपने रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना उसको चूज करना है। ठीक है, अब आपने ज्यादा सारे टैब्स में ज्यादा सारे कंपटीटर की प्रोडक्ट्स को चूज कर लिया। चूज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब जाना है वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, ये आपने ऐसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल जो है उसको आपने ओपन कर लेना है, और सबसे पहले आपने जो चीज लिखनी है वो है टाइटल, कि आपने बनाना है सबसे पहले टाइटल। तो टाइटल को आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि आपने, अगेन यू आर जस्ट गोइंग, ठीक है, ये वाली अभी आपको इमेजेस शो, आपको शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है, लेट मी मेक इट क्लियर। यहाँ पे ये जो अब आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, इसमें आपने अपना कंपेटिटर है, सपोज करें ये, आपने इसका टाइटल यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी किया, इसका टाइटल कॉपी किया। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने वर्ड डॉक्यूमेंट जो था उसके ऊपर जाना है, और वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद आपने उसका जो टाइटल है जो अपने अपने कंपेटिटर का, उसको कॉपी कर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्या आपने करना है कि आपने नेक्स्ट जितने भी लोग आपने ओपन किए हैं, जो मैंने बोला है कम से कम आपने 25 लोग ओपन करने हैं, आपने उन 25 के 25 लोगों का जो टाइटल है वो यहाँ नीचे कॉपी करते जाना है। ये जो टाइटल है ये आपके कंपेटिटर का है, इसको आप बेशक रेड कर लें, और नीचे बाकी जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं उनके आपने टाइटल्स लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, लेट्स कॉपी, कि ये अगला कंपेटिटर था, इसका भी मैंने यहाँ से टाइटल किया कॉपी, पूरा आपने यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से कॉपी किया, और उसके बाद जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर, कंट्रोल वी कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, एक और बल्कि हम कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाए। ये भी है, इसका भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको जाके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपकी सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा होता है, ठीक है, इसका ब्रांड नेम है ट्रांजुक। ठीक है, ट्रांजुक शेफ नाइफ। तो आप सबसे पहले ट्रांजुक को रिमूव करेंगे अपने कंपेटिटर के टाइटल में से, और अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड नेम है गुड लुक, ठीक है, शेफ नाइफ। अब गुड लुक आपने अपना ब्रांड का नाम लिख लिया, उसके बाद है शेफ नाइफ। ठीक है, तो शेफ नाइफ तो इसका नाम है, और आपने चेक करना है कि ऐसी कोई चीज ना हो जो आपसे रिलेटेड ना हो। शेफ नाइफ 8 इंचज हो सकता है, आपकी जो प्रोडक्ट आप चूज करो वो 8 इंच की ना हो, मे बी 10 इंच की हो। तो वो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी ही एट्रीब्यूट्स लिख रहे हो। उसके बाद प्रो किचन नाइफ, अल्ट्रा शार्प कटिंग कुकिंग नाइफ विद ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील
नॉन स्टिक ब्लेड। अब ये देख लें कि ब्लेड उसका नॉन स्टिक है या फिर दूसरा है, तो अगर नॉन स्टिक है तो वेरी गुड। उसके बाद एरो एर्गोनोमिक हैंडल, इसके हैंडल के बारे में कोई ये क्वालिटी होगी। प्रोटेक्टिव शीट फॉर होम गोरमे रेस्टोरेंट कुकर एंड गिफ्ट, ये हो गया। अब ये मेन टाइटल था जो आपने एज इट इज रख लिया। अब आपने क्या करना है, अपने नीचे वाले जो टाइटल्स हैं उनसे चीजें कॉपी करके ऊपर ऐड करनी है, अगर उनके अंदर आपकी करेक्टरिस्टिक मौजूद है। जैसे इन्होंने 8 इंच स्टार्ट में ही लिख दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस तरह करना कि जैसे यहाँ 10 इंच इस तरह लिखा है, मे बी आप कहो कि चलो इसको मैं इस तरह लिखने की बजाय, ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 8 इंच है, तो मैं यहाँ पर, अगर आपका भी 8 इंच का है तो आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। 8 इंच मतलब कि मैंने भी 8 इंच लिखना है, लेकिन मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। और यहाँ से आपने उसको डिलीट कर देना, जो चीज आप ऊपर कॉपी करें यहाँ से डिलीट कर दें। आप देखें पहले टाइटल में शेफ नाइफ लिखा हुआ है, इसमें भी शेफ नाइफ लिखा हुआ है, तो आप इसको भी डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम नीचे से ऊपर कॉपी करके टाइटल बना रहे हैं। उसके बाद ये उसके ब्रांड का नाम है, ये भी डिलीट हो गया, कॉमा भी डिलीट हो गया, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। उसके बाद आता है किचन, तो ये पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे किचन नाइफ, ठीक है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है किचन नाइफ अल्ट्रा शार्प प्रो, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रो किचन नाइफ अल्ट्रा शार्प। तो ये जो इतनी बात है ये भी आप रिमूव कर दे, क्योंकि ये भी ऑलरेडी ऊपर टाइटल में लिखी हुई है। उसके बाद आता है प्रो, प्रो भी लिखा हुआ है तो ये भी रिमूव हो गया। जर्मन हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, अच्छा अब आपका अगर तो नाइफ आपने ये शो कराना है कि वो जर्मन का बना हुआ है, तो आप जर्मन लिख दें ऊपर, और अगर नहीं जरूरत, ये जर्मन आपका वर्ड नहीं है, तो आप इसको टाइटल से रिमूव कर दें। हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, अब यहाँ देख लें आपके प्रो किचन अल्ट्रा शार्प कटिंग, ठीक है, कुकिंग नाइफ विद ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील तो लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील, लेकिन हाई कार्बन नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपकी प्रोडक्ट हाई कार्बन हो तो आप यहाँ से इसको भी जो है वो कॉपी करके ऊपर यहाँ पर लगा दें, कि आपने साथ साथ देखना है कि सेंस भी बन रही हो, ठीक है। कुकिंग नाइफ विद ड्यूरेबल हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के कहीं पे भी लगा देना, मैंने हाई कार्बन को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे लगाया। स्टेनलेस स्टील यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से आप इसको कट कर दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे लिखा है मीट सुशी, तो ऊपर अगर आप देखें तो कहीं पे भी मीट या सुशी नहीं लिखा हुआ। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कटिंग, तो अगर आपकी प्रोडक्ट ये सारे काम करती है तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, और यहाँ पर लिख दें जैसे लिखा है हैंडल प्रोटेक्टिव शीट फॉर होम गोरमे रेस्टोरेंट, फॉर होम है ना, तो होम के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रोल V करके, के मतलब ये कि ये फॉर होम मीट सुशी फ्रूट वेजिटेबल कटिंग के काम आता है। उसके बाद गेटावो क्लीवर, अब ये उसकी उसके अंदर नाइफ के अंदर एक वो क्लीवर सी होगी, अगर वो प्रोडक्ट में है तो हम लिख लेंगे, अगर वो हमारी प्रोडक्ट में नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेस्ट शेफ, सॉरी बेस्ट शेफ नाइफ, अब ऊपर देख लें कि ये नाइफ शेफ के भी काम आएगा या नहीं। इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रेस्टोरेंट में काम आता है, तो आप यहाँ पर देख लो कि ऊपर लिखा हुआ था, ये देखें शेफ नाइफ, तो हम ये शेफ नाइफ को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि बेस्ट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ गुड लुक, ठीक है, शेफ नाइफ प्रो किचन अल्ट्रा नाइफ शार्प कटिंग कुकिंग बेस्ट नाइफ, हम यहाँ पे बेस्ट का वर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपका जो टाइटल होता है ना वो फुल ऑफ कीवर्ड्स होता है, कोई इंसान आके ये भी लिख सकता है मुझे बेस्ट नाइफ चाहिए, तो वो फिर आपके टाइटल में बेस्ट नाइफ का वर्ड होगा, तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट बॉक्स, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ गिफ्ट लिखा हुआ है, बॉक्स नहीं। अगर आपको लगता है कि आप बॉक्स भी दोगे तो यहाँ पे आप आगे गिफ्ट बॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी रिमूव हो गया सारा, ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद एरोगोनॉमिक, ये वो जो ऊपर लिखा हुआ था पक्का वुड, अच्छा अगर आपकी पक्का वुड की बना हुआ है, ठीक है, हैंडल, तो आप ऊपर लिख दो कि मेरा हैंडल भी हमारा पक्का वुड का है। इन्होंने यहाँ लिखा है स्टेनलेस स्टील नॉन स्टिक ब्लेड एरोगोनोमिक हैंडल, अब एरोगोनोमिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पक्का ये भी लिखा हुआ है पक्का वुड, तो अगर आपका भी पक्का वुड का है तो वो भी आप बेशक यहाँ से कॉपी करके एरोगोनोमिक कंट्रोल V,
यानी कि पक्का वुड हैंडल प्रोटेक्टिव शीट यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये अब आपने यहाँ से कर दिया रिमूव, सेकंड टाइटल रिमूव हो गया। अब आप आ जाए थर्ड टाइटल की तरफ। थर्ड टाइटल में भी उसने पहले नाम लिखा है ब्रांड का, रिमूव कर दे। शेफ नाइफ ऊपर लिखा है, 8 इंच भी लिखा है, हाई कार्बन भी लिखा है, जर्मन हमें नहीं लिखना, स्टील भी लिखा है, ये सारा उड़ गया। हमें ये नीचे से ऊपर नहीं लिखना। अब ये 7CR17MOV, ये इसकी स्पेशल कोई क्वालिटी होगी। आप पूछ लेना अपने सप्लायर को कि क्या ये मुझसे रिलेटेड है। अगर तो वो कहेगा हाँ जी आपका नाइफ ऐसा है, तो आप ऊपर कॉपी कर लें टाइटल में, अगर नहीं है तो रिमूव कर दें। ठीक है, एरोगोनोमिक हैंडल, ये भी हमने बात लिख दी हुई है, ये भी रिमूव होगी। कुकिंग नाइफ विद गिफ्ट बॉक्स, ये भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, गिफ्ट बॉक्स भी लिखा हुआ है और कुकिंग नाइफ भी हमने यहाँ लिखा होगा। लेट्स सी, कुकिंग नाइफ बेस्ट, ये देखे, ठीक है, कुकिंग बेस्ट नाइफ। तो ये वाली बात भी रिमूव हो गई। अच्छा, उसके बाद जो चीज हमें नजर आई दैट इज यूजफुल क्रिसमस गिफ्ट फॉर वुमेन, यहाँ से, ठीक है, ये भी रिमूव कर दिया। आगे उसने लिखा है यूजफुल कुकिंग गिफ्ट फॉर क्रिसमस वुमेन एंड मैन, तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है ना गिफ्ट बॉक्स, तो इसके आगे आप ये वाला टाइटल भी एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, कि ये यूजफुल कुकिंग, से नहीं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल V और इसको सेम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया सेम, और यहाँ से हम इसको यहाँ से कर देंगे रिमूव। तो ये देखिए, मैंने 3 टोटल थे, एक हमारा मेन था, 2 एक्स्ट्रा मैंने लिखे थे, उन दोनों को भी मैंने मिलाकर अपना एक नया टाइटल बना दिया। ठीक है, अब इसमें ये है कि आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे मजीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 टाइटल्स लिखें, जैसे मैंने मैंने तो 3 लिखे हैं ना टोटल, आप एक मेन टाइटल जो आपका होगा कंपेटिटर का वो लिखा, बाकी अगर आप 25 मतलब उसमें से एक निकालो, 24 और टाइटल्स लिखो और फिर अपना टाइटल बनाओ, तो आपका इतना जबरदस्त टाइटल बनेगा कि वो सेम टू सेम नहीं रहेगा। और इसके अलावा ये बड़ा हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हो वो छोटा था लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसमें परेशान नहीं होना। आप जब वहां पर, पता है आपको, जब आप ऐड करते हो तो अगर इन केस वो आपको ये कह देता है कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, कि टाइटल इतने ज्यादा लिमिट्स का नहीं होगा, तो जो बीच में आपको डबल डबल मतलब वर्ड्स फील हों या एक्स्ट्रा फील हों, तो वो आप रिमूव कर सकते हो। और जो आपको अगर बीच में पूरा आ जाता है तो बड़े टाइटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बड़ा टाइटल इज नॉट द प्रॉब्लम, बस आपकी जो लिमिट है ना, दैट मैटर। अच्छा, अब इसी तरह से लेट्स जस्ट सी कि अब हम लोगों ने क्या करना है। हमने बिल्कुल इसी तरह से करना है। आ, अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से हम लोगों ने बनाने हैं इसके फर्दर अबाउट दिस। ठीक है, ये जो हमारे बुलेट पॉइंट्स थे, अब हमने इसी तरह से, हमारी मेन प्रोडक्ट थी ये वाली, ठीक है, ये वाली, हाँ जी, ये जो मेन प्रोडक्ट हमारी मेन कंपेटिटर है, हमने इसका क्या करना है, अबाउट दिस आइटम पूरे का पूरा एज इट इज यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से कंट्रोल C किया। कंट्रोल C करने के बाद आपने जाना है और जाकर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में सेम उसी तरह से यहाँ पर उसको कर देना है कंट्रोल V। ठीक है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा एक तो बड़ा कर लेना है और उसका कलर रेड कर लें। ठीक है, यहाँ कोई और शार्प कलर कर लें, ये वाला रेड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ये आपने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब आपने सिमिलरली बाकी जितने लोग हैं उसमें 25, कम से कम 25 लोगों का, 24 लोगों का डाटा यहाँ पर आपने कॉपी कर गया है और उसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सी, ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इधर था, नेक्स्ट ये कंपेटिटर था, इसका आपने यहाँ से को है फर्स्ट टाइटल कॉपी, फर्स्ट बुलेट पॉइंट कॉपी कर लें। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आसानी होगी। यहाँ बेशक आप, मैं वैसे एक एक करके कर लेती हूँ, लेट्स से मैं आपके लिए पूरा ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी और जाके वर्ड डॉक्यूमेंट पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल V। ठीक है, अब अबाउट दिस आइटम तो यहाँ भी लिखा है, अबाउट दिस आइटम यहाँ भी लिखा है, तो नीचे वाले को आप कर दें डिलीट। ठीक है,
यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आप पहला पॉइंट पढ़ें। पहला पॉइंट क्या है कि हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील शेफ नाइफ। और यहाँ पर देख लें कि इसने बुलेट पॉइंट 1 2 3 4, ये इसका पहला बुलेट पॉइंट था, ठीक है। वो बेसिकली रिमूव हो गया, मैं बताती हूँ, ऐसे था, ठीक, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे था, तो मैंने इसको रिमूव किया था। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट उसका कुछ और है, इसका है शार्प एंड एलिगेंट। तो आपने ये नहीं करना कि इसका पहला शार्प एंड एलिगेंट है, उसका पहला ये है, तो अब इसका उसके साथ मिक्स कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने। इसने पहले अगर पॉइंट दिया है हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील शेफ नाइफ, तो आप चेक करो कि यहाँ पर हाई क्वालिटी वाली बात उसने कहाँ की है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने तकरीबन ये स्टेनलेस स्टील एंड हाई कार्बन लिखा हुआ है, और उसने इसको ये टाइटल दिया है। उसके बाद मल्टीपर्पस है, और उसके बाद पक्का वुड है, उसके बाद कस्टमर सर्विस है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये उसके पहले पॉइंट से मैच करता है। तो आप देख लो कि क्या है उसका पॉइंट, आप पढ़ो आप, ठीक है। उसने कहा हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील शेफ नाइफ। उसके बाद टोंगसुंग, ये उसके ब्रांड का नाम है ना, टोंगसुंग। तो वो आपने यहाँ पे इसको चेंज करके क्या करना है, गुड लुक, ठीक है। गुड लुक किचन नाइफ इज मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी 5 CR। ये आप अपने जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर, उससे पूछेंगे कि ये हमारी क्या मतलब इसके अंदर क्वालिटी है, तो वो बता देंगे कि हमारी ये क्वालिटी है, ठीक है। शार्पर हार्डर कंपेयरिंग विद अदर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज सुपर शार्प जेन्युइन जर्मन। और ये उन्होंने भी इसकी क्वालिटी बताई हुई है, शेफ नाइफ इज मेड ऑफ हाई कार्बन विद रेजिस्ट, ठीक है, रस्ट क्रोयन एंड डीकलरेशन। तो आप ऊपर जाएं और जाकर एक दफा देख लें कि यहाँ पर कहीं पर ये वाली बात है कि ये रिस्ट फ्री है या नहीं है। तो अगर इसी पॉइंट में आ जाते हैं, तो ये देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है प्रिवेंट्स द नाइफ फ्रॉम रस्टिंग। तो आप इसके वर्ड्स और इसके जो वर्ड्स हैं इसको आपस में मिक्स कर लें। अब मसला ये है कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझाना है, ये मैं आपको करने पे मतलब एक एक चीज बताने लग जाऊंगी तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक सिर्फ इतनी है कि आपने एक दो नहीं बल्कि 20 25 लोगों का जो डाटा है ना उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसको जो है मिक्स करके आपने अपने बुलेट पॉइंट्स बना देने हैं, और इसी तरह से आपने अपना टाइटल बना देना है। इसी तरह से ही आपका इतना वो एक आप कह लो मिक्स सा बन जाता है रिजल्ट, के उसमें आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते कि ये आपका है या फिर आपने दूसरे लोगों का डाटा जो है वो उसको मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल। अब इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने दी हुई है 5 6 पॉइंट्स, तो आप इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को देख लें। और इसी तरह से यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना उस वो इमेजेस के साथ है, क्योंकि इसने बेसिकली वो किया हुआ है ईबीसी एनहांस्ड बेस कंटेंट या A+ कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर आप भी ईबीसी करेंगे तो फिर आपने भी देखना है कि अच्छा यार इसकी इमेज इस तरह से बनी हुई है, तो मैं भी तकरीबन ऐसी ही बनवाऊं, और फिर उसके बाद उसके नीचे पॉइंट्स होंगे, तो वो भी आपने फिर देख लेने हैं, मल्टीपर्पस जैसे शार्प एंड ड्यूरेबल। और ये तकरीबन ना बुलेट पॉइंट्स और टाइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेम ही होती है। अगर आप देखो तो ये तकरीबन सेम ही चीजें लिखी हुई होंगी, लेकिन ये है कि यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट करके लिखी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक यही हमारा लास्ट पॉइंट था कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ये सारे पॉइंट्स और टाइटल, तो वो हम लोगों ने बेसिकली कैसे बनाना होता है।